नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागन त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जनपद प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। देवताओं की दीपावली हमारी काशी में कैसे होती है, दुनिया ने देखा और लाखों की संख्या में देश और दुनिया के श्रद्धालुजन, पर्यटक कल काशी में आए थे। और मैं प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में आने के लिए समय पे हम लोग चलते, लेकिन कल रात्रि में एक दुखद घटना झांसी में घटित हुई। झांसी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में छोटे बच्चों के एक नवजात शिशु का जो वार्ड होता है, जो कम वेट के बच्चे होते हैं, समय के पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिन बच्चों में गंभीर बीमारी हो जाती है, नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था, उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। तो उसी की व्यवस्था में वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। बहनों और भाइयों, इसलिए चाहते हुए भी व्यवस्था में लगे होने के कारण समय से मैं आपके बीच में यहां पर नहीं आ पाया। आपने जो उत्साह यहां पर दिखाया है, फूलपुर में फिर से कमल का फूल खिलना है, इसके लिए जो आपका ये संकल्प है, उसी के लिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए। बहनों और भाइयों, आज जो कुछ भी आपको परिवर्तन दिखता है देश में और प्रदेश में, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में ही संभव हो पा रहा है। चाहे मेडिकल कॉलेज की स्थापना के कार्य हो, चाहे वह देव दीपावली का भव्य कार्यक्रम काशी का रहा हो, चाहे वह दीपोत्सव का भव्य आयोजन अयोध्या धाम का हो, चाहे वह गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से प्रयागराज से जोड़ने का हो, चाहे वह 2025 का भव्य और दिव्य कुंभ का हो, ये केवल और केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार कर सकती है। समाजवादी पार्टी का कोसों दूर तक इससे कोई रिश्ता नहीं है। बहनों भाइयों, इनको विकास से कौन मतलब है? इनको युवाओं से कौन मतलब रह गया है? इनको किसानों से कौन मतलब रह गया? इनको व्यापारियों से मतलब नहीं, इनको विकास से मतलब नहीं,
इनका तो एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ और सेठई परिवार का विकास। उससे ऊपर सोच भी नहीं सकते, उससे ऊपर इनकी सोच है भी नहीं। याद करिए, हमने पहले दिन कहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की धरती को दंगा मुक्त बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की धरती में कोई भी माफिया हो, वह खनन माफिया हो, वह नकल माफिया हो, वह वन माफिया हो, वह पशु माफिया हो, उससे सख्ती से निपटेंगे। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी को इससे पीड़ा होती है। नकल माफिया को भी बचाने के लिए वह कितनी बड़ी चोटी, आज भी आप देख लीजिए जितने बड़े दुर्दांत खतरनाक माफिया हैं, वे सब सपा के गले के हार हैं। उन्हीं से इनकी आजीविका चलती है, उन्हीं के भरोसे ये लोग जीते हैं। और इसीलिए जब युवाओं के लिए सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं हो, जब सरकार उन युवाओं के हित के लिए कार्य करते, हमने तो पहले दिन कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले के भविष्य के साथ फिर हम भी खिलवाड़ करेंगे। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। और मैं फिर कहता हूं, नकल माफिया के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। किसी भी युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे किसी को भी। प्रतियोगी परीक्षाएं सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए माहौल सरकार भी बनाएगी, संबंधित चयन बोर्ड और आयोग भी उसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अच्छे नौजवान जब सेवा में आएंगे तो विकास की गति को द्रुत गति से आगे बढ़ाने के साथ ही गरीबों तक शासन की योजना को पहुंचाने में भी अपना योगदान देंगे। और प्रयागराज की धरती तो ये भगवान प्रयागराज की है, भगवान बेणी माधव की है, भगवान भारद्वाज की है, मां गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी की है। ये पावन धरा तो हमारे लिए एक ऐसी पावन धरा है कि प्रयागराज का कुंभ अब तो दुनिया के अंदर मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से आज मान्यता प्राप्त कर चुका है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी राम मंदिर का विरोध करती है, दीपोत्सव का विरोध करती है, देव दीपावली का विरोध करती है, परीक्षाओं की शुचिता का विरोध करती है, विकास के कार्यों का विरोध करती है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को, जो गरीबों को लाभ मिलता है, उसका भी विरोध करती है। यह तो केवल और केवल बांटने की राजनीति पे विश्वास करती है। बहनों और भाइयों, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा? कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कानपुर के सीसामऊ में रोड शो का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर लगातार सियासी हलचल तेज होती जा रही है। सूबे के मुखिया ने खुद चुनावी प्रचार की कमान संभाली हुई है। लगातार मुख्यमंत्री कई क्षेत्रों में पहुंचकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
तो वहीं तस्वीरें कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से सामने आ रही हैं, जहां भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो में शिरकत की। तो वहीं मुख्यमंत्री को देखने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हाथों में पार्टी के झंडे लिए कार्यकर्ता और आम लोग नजर आ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक झलक देखने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार प्रसार का दौर जारी हो गया है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली हुई है। लगातार जनता के बीच पहुंचकर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तस्वीरें कानपुर के सीसामऊ से सामने आ रही हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। साधना चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी कार्तिक पूर्णिमा के दिन हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा आरती में शामिल हुए। आप देख सकते हैं, ये है हर की पौड़ी का दृश्य। सुबह के लगभग 5:45, 5:30, 5:45 बज रहे हैं और यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आप बस भीड़ देखिए। लोग यहाँ पूरे देश भर से आए हुए हैं और यही कार्तिक पूर्णिमा हमारे देश की संस्कृति है। त्योहार कोई भी हो, पूरा देश इकट्ठा होता है। माँ गंगा के सामने हम लोग इसमें उपस्थित हैं। थोड़ी पलों में यहाँ पे आरती शुरू होगी और आप देखिए, मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को एक बार बस वो जूम करें, अपने आप को बचाते हुए, बिकॉज बहुत पीछे वो ना जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत स्लिपरी चीजें हैं। और आप देखिए कि किस पे, और हम आपको बताते चले कि हर की पौड़ी की हम सिर्फ एक छोर पे हैं और अभी ये पूरा काफी बड़ा, ये विशाल यहाँ का पूरा जो व्यवस्था है, अगर हम पूरे उसकी बात करें तो लगभग लाखों से ज्यादा लोग की संख्या यहाँ पे आए हुए हैं। और हम आपको सिर्फ एक इसका जो हर की पौड़ी का एक क्षेत्र है उसको हम आपको सिर्फ बता पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं। और अभी हम बस कुछ ही क्षणों में आपको आरती प्रारंभ होने वाली है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे लगातार लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ पे पंडित जी भी हमारे साथ है। पंडित जी, आज आपको लग रहा है पहले के मुकाबले आज यहाँ कितनी भीड़ है? बहुत कम। तो आज भीड़ क्यों कम है पंडित जी? ये तो कहा नहीं जा सकता जी क्यों है। अब लोगों से कितनी भीड़ होती है? काफी भीड़ रहती है। आप देख सकते हैं कि खुद यहाँ बताया जा रहा है कि आज अमूमन थोड़ी कम भीड़ है, लेकिन हमें ये भीड़ बहुत ज्यादा नजर आ रही है। और आप देखिए पूरा जिस प्रकार से यहाँ पे पूरे, ये हम आपको हर की पौड़ी का सिर्फ एक छोर दिखा रहे हैं और ये छोर में काफी और भी अलग जगह है जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि लोग स्नान करने आते हैं। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि जल अब काफी कम हो गया है पहले के मुकाबले, लेकिन माँ गंगा हर जगह पे है, बहुत भरपूर रूप से है। आज कार्तिक पूर्णिमा से मैं हरिद्वार से, हर की पौड़ी से वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ बृजमोहन सिंह रघुवंशी। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के दुमका में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस संथाल की ये पवित्र भूमि, जिसके संघर्ष के कारण ही आज झारखंड राज्य अस्तित्व में आया है। मैं आप सभी संथाल वासियों को याद कराने आया हूं, जब आप झारखंड के लिए संघर्ष कर रहे थे तब आप पर गोलियां बरसाई गई, लाठियां बरसाई गई। ये गोलियां और लाठियां बरसाने वाले कौन थे? किसकी सरकार थी? अरे जोर से बोलो, किसकी सरकार थी?
और जोर से बोलो, किसकी सरकार थी? ये कांग्रेस की सरकार ने झारखंड को अपना अधिकार नहीं दिया। और आज मुख्यमंत्री बनने के लिए हमारे हेमंत जी उनकी गोदी में बैठ गए हैं, गोदी में बैठ गए। वो भूल गए कि यहां पर सैकड़ों युवाओं ने बलिदान दिया था, लाठियां खाई थी, और वो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और आरजेडी में इनकी गोदी में बैठे। भाइयों बहनों माताओं, झारखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के महान नेता हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, वाजपेयी जी ने किया। और झारखंड को संवारने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, कल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थी। सराय काले खान एक चौक का नाम है दिल्ली में, वहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई। हेमंत बाबू इसका विरोध करते, वो कहते हैं कि सिर्फ प्रतिमा लगाने से क्या हो। हेमंत बाबू, मैं आज दुमका की इस भूमि पर हिसाब देने आया हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासियों के लिए क्या किया है। भाइयों बहनों, 15 नवंबर को 2021 में आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया, नरेंद्र मोदी। हेमंत बाबू, इसके साथ साथ मोदी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बन रही है, और वो कमेटी ये पूरे एक साल को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का काम एक कमेटी करेगी। और आप हमारा हिसाब पूछ रहे हो, मैं कहता हूं कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक इतने प्रधानमंत्री हुए, कोई धरती आबा के गांव में गया है भाई? क्या गया है कोई धरती? नरेंद्र मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री है जो धरती आबा के गांव में जाकर उनको श्रद्धांजलि देने का, प्रणाम करने का। हेमंत बाबू, आप हमें पूछते हो धरती आबा के लिए क्या किया? धरती आबा का स्वप्न था कि जल, जंगल और जमीन इसकी रक्षा की जाए। हमने इसके साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और सम विकास को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज तक कभी भी देश का राष्ट्रपति आदिवासी नहीं बना था। नरेंद्र मोदी जी ने 75 साल के बाद पहली बार आदिवासी, गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम, ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और भाइयों बहनों, 200 करोड़ की लागत से पूरे देश में 10 आदिवासी म्यूजियम, 10 आदिवासी म्यूजियम जो इस धरती के हमारे ही वीर आदिवासियों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे, वो बनाने का काम हमने किया है। दुमका वालों सुन लो, हर म्यूजियम में
सिद्धो कान्हों की मूर्ति लगने वाली है, सिद्धो कान्हों की मूर्ति लगने। भाइयों बहनों, ये सिर्फ आदिवासियों का नाम लेकर, आदिवासियों का वोट प्राप्त कर कर भ्रष्टाचार करने का काम करे। हेमंत बाबू, हिम्मत है तो ट्वीट कर कर जवाब देना। यूपीए की सरकार थी जिसको आपका समर्थन था, इसका अंतिम बजट, उसमें आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए कितना बजट था? भाइयों बहनों, सिर्फ 28,000 करोड़ रुपया। कितना था बोलो तो जरा। और मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 1,33,000 करोड़ रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 97,000 करोड़, जनजाति विकास निगम विकास मिशन 36,000 गांवों को आगे बढ़ाना और 708 एकलव्य आदिवासी रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके साथ साथ आदिम जूथों के लिए पीवीडीजी डेवलपमेंट मिशन और छात्रवृत्ति में बढ़ाकर 75,000 करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हेमंत बाबू हमसे हिसाब मांग रहे थे, मैंने तो हिसाब दे दिया कि धरती आबा की स्मृति में हमने क्या क्या किया है। हिम्मत है तो यूपीए सरकार का हिसाब हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को दीजिए। और आपने क्या किया? आपने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को घुसाकर आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या दोनों कम करने का काम किया है, कम करने का। हेमंत जी, आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है, कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हो। मैं झारखंड के आदिवासी ओबीसी दलितों को बताने आया हूं, झारखंड में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हमारे सोरेन और सुरेश मुर्मू को जिता दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम। ये घुसपैठिए जो आते हैं हमारे झारखंड के युवाओं की रोजगारी छीन लेते, झारखंड के आदिवासियों की बेटियों को दूसरी तीसरी चौथे नंबर की पत्नी बनाते हैं, उनकी जमीन हड़प लेते हैं और इसके साथ साथ उनके साथ अन्याय भी करते हैं। रोटी, बेटी और माटी की रक्षा इस हेमंत सोरेन नहीं कर सकते। उनको ये घुसपैठियों में अपना वोट बैंक दिखाई पड़ता है। मगर भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, आप एक बार भाजपा की सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन्होंने कहा केंद्र सरकार क्या कर रही है, मैं आज इसका भी जवाब देने आया हूं। हेमंत जी, कभी बांग्लादेश की बॉर्डर देखी है? हजारों नाले, बड़ी बड़ी नदियां, जंगल, कई जगह ऐसी है जहां बाढ़ नहीं बन पाई, फेंसिंग नहीं लग पाई, इसलिए वहीं से पैदल चलकर घुसपैठिए आते हैं, मगर गांव में आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।